एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आइसोमर्स। तो सबसे पहले आइसोमर्स होते क्या हैं? तो ऐसे पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मीथेन और इथेन। तो CH4 मीथेन और C2H6 इथेन। अगर मैं बात करूं तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स किस किस एटम से मिलकर बने हुए हैं? आप कहोगे कार्बन और हाइड्रोजन से। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 और 6। अब यहाँ पर देखो कि जो नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन है या नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वो डिफर है एक दूसरे से, एक दूसरे के सेम नहीं है। तो ये जो दोनों फार्मूलाज यहाँ पर लिखे हुए हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, ये क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। आइसोमर्स के लिए कंडीशन क्या थी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। दैट मीन्स ये पेयर कभी भी आइसोमर फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अब हम एक और पेयर की बात करते हैं। ये है CH3OCH3 ईथर और C2H5OH, ये अल्कोहल फैमिली। ठीक है, ओके। तो अगर हम यहाँ पर नोट करें तो सबसे पहले कि ये किस किस एटम से मिलकर बने हुए हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स। ठीक, अगर हम यहाँ देखें तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 1 और 1 2, यहाँ पर 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 और 3 6, यहाँ पर 5 और 1 6, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं इन मॉलिक्यूल वो सेम है। तो दैट मीन्स ये जो दोनों फार्मूलाज यहाँ पर लिखे हुए हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, ये दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो आइसोमर की जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अब हम बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स की वो भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो हमें पता है ये क्या है? ईथर, ये है अल्कोहल। ईथर और अल्कोहल एक दूसरे से, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, तभी तो हमने इन्हें अलग अलग क्लास में रखा हुआ है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। दैट मीन्स ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आइसोमर का पेयर फॉर्म करते हैं। इन दोनों में आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब आइसोमर्स भी दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कनेक्टिविटी, या फिर आप कह सकते हो देयर अरेंजमेंट। कैसे? देखो, दो कंडीशन हो सकती हैं कि या तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कनेक्टिविटी जो है वो सेम हो या फिर वो कनेक्टिविटी डिफरेंट हो। तो एक कंडीशन क्या हो सकती है? डिफरेंट कनेक्टिविटी। अब ये कनेक्टिविटी क्या है आपको अभी समझ में आ जाएगा। और सेकंड क्या हो सकता है कि कनेक्टिविटी जो हो वो सेम हो, सेम कनेक्टिविटी। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक डस्टर है, इसके दोनों एंड्स को आप मान सकते हो कि यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, और ये मेरे पास दो मार्कर हैं, इनको आप दोनों को मीथेन बोल सकते हो, मिथाइल ग्रुप बोल सकते हो, कुछ भी। ठीक है, अभी आप यही समझो कि एक डस्टर है और दो मार्कर हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि इस डस्टर से ये दोनों मार्कर एक ही एंड से अटैच्ड हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल आया, दूसरा डस्टर। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये जो यहाँ पर दोनों मार्कर एक ही एंड से अटैच्ड हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक मार्कर को इस एंड से अटैच किया और दूसरा, मेरे पास मार्कर नहीं है तो मैं अभी इंक की बोतल यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ, दूसरा मैंने इधर साइड रख दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जो पहले दोनों मार्कर एक ही एंड से कनेक्ट थे, अभी दोनों मार्कर दो डिफरेंट एंड से कनेक्ट हो गए हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो मार्कर की कनेक्टिविटी है वो चेंज हो गई है। यहाँ पर एक एंड से कनेक्ट थे, यहाँ पर दो डिफरेंट एंड से कनेक्ट है ना। तो इसे हम बोलते हैं कि यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है वो डिफरेंट हो गई है, या फिर आप कह सकते हो कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो गया। देखो, पहले स्ट्रक्चर कैसे था भाई? पहले स्ट्रक्चर इस टाइप से था, है ना। अगर मैं इन दोनों को सीधा भी रख देती हूँ तब भी क्या था कि एक ही साइड दोनों मार्कर्स हैं, या फिर इस तरीके से रख दूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया है कि जो दोनों मार्कर्स हैं वो डिफरेंट एंड पर हो गए हैं। तो क्या हुआ है कि इनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया है। तो हम क्या कह सकते हैं? डिफरेंट कनेक्टिविटी, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो इस टाइप के जो आइसोमर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऐसे पेयर ऑफ मॉलिक्यूल जिनमें स्ट्रक्चर का डिफरेंस हो, या फिर आप कहोगे कि कनेक्टिविटी का डिफरेंस हो। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मान लो मेरे दोनों मार्कर ना दोनों डिफरेंट एंड से ही कनेक्ट हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, दोनों के दोनों अप की तरफ हैं। एक कंडीशन तो ये हो गई। अभी दूसरे केस में क्या हुआ कि मेरे दोनों के दोनों मार्कर कनेक्ट तो दोनों ही एंड से हैं, लेकिन एक मार्कर
अप की तरफ कनेक्ट है और दूसरा मार्कर डाउन की तरफ कनेक्ट है, या फिर एक मार्कर ऐसे ऊपर की तरफ और एक मार्कर इस तरीके से नीचे की तरफ। तो अभी क्या है, कनेक्टिविटी तो देखो सेम है, दोनों एंड से एक एक मार्कर अटैच है, दोनों एंड से एक एक मार्कर अटैच है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो मार्कर की पोजीशन है 3D में, अगर मैं देखूं 3D स्पेस में, तो वो चेंज हो गई है। कैसे, यहाँ पर कनेक्टिविटी इस तरीके से है जबकि यहाँ पर कनेक्टिविटी इस तरीके से है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सॉरी, कनेक्टिविटी तो सेम है लेकिन जो अरेंजमेंट है मार्कर्स का, यहाँ पर इस तरीके से अरेंज है यू की शेप में, जबकि यहाँ पर कुछ इस तरीके से अरेंज है। इस शेप को पता नहीं क्या बोलेंगे, ये ऐसे एल और ये ऐसे एल, पता नहीं वट एवर जो भी है। ओवरऑल मतलब यहाँ पर कनेक्टिविटी तो सेम है, दोनों एंड से एक एक मार्कर अटैच है, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो गया है। तो इस टाइप के जो आइसोमर्स होते हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी सेम होती है बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, मतलब स्पेस में जो उनका अरेंजमेंट है वो सेम है, डिफरेंट है स्पेशियल अरेंजमेंट। इस टाइप के जो आइसोमर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। देखो, इनको पता करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं ना, जब आप इनकी, अगर आपने IUPAC आपको बहुत अच्छे से आती है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप इनको इस तरीके से भी देख सकते हो कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उनकी जब आप IUPAC नेमिंग करते हो तो उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। जबकि जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनकी IUPAC नेमिंग सेम होती है, ठीक है, उनकी IUPAC नेमिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता। आप ध्यान रखिए, सिस ट्रांस वगैरह हम IUPAC नेमिंग में यूज़ नहीं करते हैं, है ना। चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई, अभी बहुत अच्छे से भी समझ में आएगा। अभी हम इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं, मैं आपको वहाँ पर IUPAC भी क्लियर करने वाली हूँ कैसे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं उसमें कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, जबकि जो आपके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उसमें कनेक्टिविटी सेम होती है, ठीक। तो यहाँ से हटा देते हैं इसको। अब हम एक एग्जाम्पल करने वाले हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H2Cl2। आप देखेंगे हम सब जगह पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखने वाले हैं, क्योंकि आइसोमर की सबसे पहली कंडीशन यही है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस एक मॉलिक्यूल को, इस एक फार्मूला को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो एक बार हम क्या कर सकते हैं कि दोनों Cl एक तरफ अटैच कर दें और दोनों H एक तरफ अटैच कर दें। एक कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है। एक क्या हो सकती है कि एक Cl यहाँ पर ऊपर की तरफ, एक Cl यहाँ पर ऊपर की तरफ, एक H नीचे और दूसरा H भी नीचे। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक Cl ऊपर, एक Cl नीचे, एक H इधर और एक H इधर, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है, दोनों H ऊपर की तरफ इस बार और दोनों Cl नीचे की तरफ, ठीक है। क्लियर, ये फर्स्ट, ये सेकेंड स्ट्रक्चर, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हमें यहाँ पर पहचानना है कि क्या यहाँ पर किसी टाइप का आइसोमर प्रेजेंट है तो कौन सा आइसोमर है, स्टीरियो या स्ट्रक्चरल, ठीक है। सबसे पहले बेसिक यही कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्या ये आइसोमर की फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करते हैं, मतलब सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आपका हो गया हाँ, सबका सेम है, सब में 2 C हैं, 2 कार्बन, 2 क्लोरीन और 2 ही हाइड्रोजन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन पास हो गई। अब चलो सेकंड की तरफ चलते हैं कि क्या इनकी कनेक्टिविटी, देखो सेकंड क्या है कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होना चाहिए। वो चेंज कैसे आएगा कि या तो इनकी कनेक्टिविटी चेंज हो या फिर इनका अरेंजमेंट चेंज हो, तो इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट को, ठीक है। फर्स्ट को हम देखेंगे चारों के साथ, फर्स्ट को हम सेकंड के साथ देखेंगे, फर्स्ट को थर्ड के साथ देखेंगे और फर्स्ट को फोर्थ के साथ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड को फर्स्ट के साथ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। सेकंड को थर्ड के साथ देखेंगे और सेकंड को ही फोर्थ के साथ देखेंगे, ठीक। अब थर्ड को फर्स्ट के साथ हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। सेकंड के साथ हम पहले देख चुके हैं, तो अब हम थर्ड को फोर्थ के साथ देखेंगे। इसके अलावा और कोई पेयर बनेंगे, आप कहोगे नहीं बनेंगे, फोर्थ को हम ऑलरेडी तीनों के साथ देख चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड की। सबसे पहले हम देखेंगे कनेक्टिविटी। देखो इसमें फर्स्ट में क्या हो रहा है कि एक C के साथ दोनों Cl कनेक्ट हैं और दूसरे वाले C के साथ दोनों हाइड्रोजन कनेक्ट हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं सेकंड वाले में, तो एक कार्बन के साथ एक Cl है और एक H है। कनेक्टिविटी चेंज हो गई, यहाँ पे एक कार्बन के साथ दोनों Cl हैं, यहाँ पर एक कार्बन के साथ एक Cl है और एक H है। कनेक्टिविटी चेंज होते ही हमको माइंड में आ जाना चाहिए डिफरेंट कनेक्टिविटी है, इसका मतलब इनका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। स्ट्रक्चर चेंज है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो फर्स्ट और सेकंड जो है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर का पेयर जो है वो यहाँ पर फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब आप
आपको मैंने एक हिंट दिया था IUPAC। अगर आप इन दोनों की IUPAC नेमिंग देखो, अगर इसकी देखते हो तो यहाँ पर इसको फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो ईथीन। ठीक है, दोनों के दोनों जो क्लोरीन है वो फर्स्ट नंबर से ही अटैच्ड हैं। जबकि अगर इसकी IUPAC नेमिंग देखती हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, एक क्लोरीन फर्स्ट से अटैच है और एक सेकंड से, तो ये हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो ईथीन। ठीक है, तो अब अगर आप IUPAC नेमिंग देखोगे तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा। यहाँ पे 1,1 है, यहाँ पर 1,2 है। IUPAC नेमिंग में चेंज है, इसका मतलब ये इनकी कनेक्टिविटी चेंज है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड की। तो फर्स्ट और थर्ड में देखो, यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, दोनों Cl है, यहाँ पर क्या है Cl और H। अगेन वही वाली कंडीशन, आप इसकी IUPAC नेमिंग लिख कर देख लो तो आपको इन दोनों में वही डिफरेंस मिलेगा कि 1,2 डाइक्लोरो, है ना। तो ये भी क्या हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ की बात अगर हम करें तो यहाँ पर क्या है, फिर अगेन वही, यहाँ पर एक ही कार्बन से दोनों क्लोरीन है, जबकि यहाँ पर एक कार्बन से एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। तो ये भी किस टाइप का पेयर हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड और थर्ड की। सेकंड और थर्ड में अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी सेम है। तो यहाँ पर एक कार्बन के साथ एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक कार्बन के साथ एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन। और अब जब आप इनका IUPAC नेमिंग देखोगे तो आप देखोगे कि वो भी सेम आएगा, क्योंकि ये 1,2, तो ये भी क्या बनेगा 1,2 डाइक्लोरो ईथीन। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर तो नहीं होगा, क्योंकि IUPAC नेमिंग जो है वो सेम आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या फिर यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर प्रेजेंट है। स्टीरियो आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए कि जो इनका अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। भाई कनेक्टिविटी तो सेम हो गई, अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्लोरीन क्लोरीन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ये है। ठीक है, कोई सी भी एक पकड़ लो, मान लो मैंने क्लोरीन और क्लोरीन के बीच के डिस्टेंस देखी और मैं इसको L1 कहती हूँ। ठीक, तो यहाँ पर जब मैं क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस देखती हूँ तो वो डिस्टेंस चेंज हो जाती है। इसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस जो है वो डिफर है। आपको देखने में ये लग रहा होगा कि ये डिस्टेंस छोटी है और ये डिस्टेंस बड़ी है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर L2 बोल देती हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि दो सेम मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में फिर भी डिस्टेंस जो है वो डिफर कर रही है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, भाई एक एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था कि इस मार्कर से दोनों को ऐसे अटैच कर दूँ, तो इसमें क्या है कि इनके बीच की डिस्टेंस, इसके दोनों यहाँ पर अगर एटम लगे हुए हैं, ठीक है, तो इनके डिस्टेंस ये है। और जबकि अगर मैं इसको उल्टा कर देती हूँ तो डिस्टेंस क्या हो गई, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो गई, है ना। तो दैट मीन्स अरेंजमेंट में चेंज हो गया। डिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब हमको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि अरेंजमेंट में चेंज है। और अरेंजमेंट में अगर चेंज होता है तो वो किस टाइप का आइसोमर होता है, वो होता है स्टीरियो आइसोमर। तो यहाँ पर किस टाइप का आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, आप कहोगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड और फोर्थ की। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वही कनेक्टिविटी तो सेम है, भाई एक कार्बन से हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ पर भी एक कार्बन से हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब हमें देखना है अरेंजमेंट, तो वही क्लोरीन और क्लोरीन के बीच के डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या है, सेम है, जैसे यहाँ पर थी वैसे ही यहाँ पर है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले हमने दोनों क्लोरीन को ऐसे लगा रखा था तब भी डिस्टेंस वही है ना। अभी मैं दोनों क्लोरीन को ऐसे नीचे को कर दूँ तो अब भी डिस्टेंस वही रहेगी, डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है ना। और जब डिस्टेंस में चेंज नहीं हुआ है दैट मीन्स इनके अरेंजमेंट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ये बस एक ही मॉलिक्यूल है, हमने उसको उल्टा करके रख दिया है। अभी मैं इसको ऐसे रखूँ, सॉरी ये वाला डस्टर दिखाती हूँ, इसको ऐसे रख दूँ या फिर इसको पलट के रख दूँ, आपको कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है? आपको कोई भी डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है ना। दोनों ही पोजिशन क्या है, आइडेंटिकल हो रही हैं। तो इस वाले पेयर को हम क्या बोलेंगे कि ये जो पेयर है ये आइडेंटिकल है, यानी कि यहाँ पर कोई भी आइसोमर प्रेजेंट नहीं है, ना स्ट्रक्चरल आइसोमर और ना ही स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो इसका मतलब वो आइसोमर होगा ही होगा। दोनों आइडेंटिकल है, अगर आप इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखोगे तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। ठीक, अब नेक्स्ट और लास्ट पेयर देखते हैं थर्ड और फोर्थ का। तो यहाँ पर अगेन वही कि यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है L1, जबकि यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है L2। ठीक, तो ये भी किस टाइप के आइसोमर हो गए, ये हो गए स्टीरियो। अब आप यहाँ से एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो, देखो सेकंड और फोर्थ क्या है, यहाँ पर आइडेंटिकल है ना, तो सेकंड का जिसके साथ जो रिलेशन होगा फोर्थ का रिलेशन भी वही होगा, क्योंकि दोनों सेम ही तो चीज़ है, बस हमने पलट के लिख दिया है। तो इससे इसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब आप देखो सेकंड का फर्स्ट के साथ कैसा रिलेशन है, स्ट्रक्चरल टाइप का, तो आप देखोगे फोर्थ का भी फर्स्ट के साथ स्ट्रक्चरल ही होगा। सेकेंड का थर्ड के साथ कैसा है, स्टीरियो, तो आप देखोगे फोर्थ का भी थर्ड के साथ कैसा होगा, स्टीरियो टाइप का ही रिलेशन होगा।
आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा और इससे आपके एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल आइसोमर के जो 6 टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।